हेलो गाइस, हम थ्रोट के जो डिसऑर्डर पढ़ रहे थे। आज हमारा जो डिसऑर्डर है वो है फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस में क्या होता है कि जो फेरिंग्स होते हैं उसके अंदर इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे बोलते हैं फेरेंजाइटिस। अब इसकी डेफिनेशन देखिए। फेरेंजाइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स विच इज़ इन द बैक ऑफ द थ्रोट। फेरेंजाइटिस क्या होता है, फेरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। वो जो फेरिंग्स कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, बैक ऑफ द थ्रोट के जो पीछे जो फेरिंग्स रहता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है, फेरेंजाइटिस। इट इज़ द मोस्ट ऑफ्टन रेफर टू द सिंपली एज सोर थ्रोट। और फेरेंजाइटिस को जो दूसरा नाम है उसको क्या बोलते हैं, सोर थ्रोट। फेरेंजाइटिस कैन आल्सो कॉज स्क्रैचिंगनेस इन द थ्रोट एंड डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। इसके अंदर क्या हो जाता है, फेरेंजाइटिस के अंदर जो अगर कॉमनली अगर सिम्टम दिखते हैं तो क्या क्या दिखता है, एक तो स्क्रैचिंगनेस, खुरदरापन सा दिखता है गले के अंदर, और क्या होता है डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, हमको क्या निगलने के अंदर भी, स्वेलिंग के अंदर डिफ़िकल्टी भी होती है फेरेंजाइटिस के अंदर, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है इस वजह से। अब देखिए इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। देयर आर न्यूमरस वायरल एंड बैक्टीरियल एजेंट दैट कैन कॉज द फेरेंजाइटिस। यहाँ पर क्या हमने जितने भी डिसऑर्डर पढ़े उसमें देखा कि जो वायरल और बैक्टीरियल की वजह से मेनली क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। जो इसका भी क्या मेनली जो कारण है वो क्या है, वायरस और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। अब और देखिए मीजल्स, अगर आप जो पेशेंट है वो मीजल्स से सफ़र कर रहा हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है ये। एडेनो वायरस जो है विच इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ कॉमन कोल्ड। अगर एडेनो वायरस की वजह से क्या हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, और वो क्या कर सकता है, फेरेंजाइटिस भी कॉज कर सकता है। चिकन पॉक्स की वजह से भी हो सकता है। क्रॉप विच इज़ द चाइल्डहुड इलनेस डिस्गाइजिंग बाय द बार्किंग कफ। क्रॉप एक डिसऑर्डर होता है जो चाइल्डहुड के अंदर होता है, और इसका जो सिम्टम है वो क्या है, बार्किंग कफ, वूपिंग कफ होने की वजह से भी। और क्या है, ग्रुप है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। वायरस की वजह से तो हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से तो कौन सा बैक्टीरिया है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। और देखिए वायरस आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द थ्रोट। अगर और क्या वायरस की वजह से भी ये हो सकता है। तो फेरेंजाइटिस इज द मोस्ट कॉमनली कॉज बाय वायरल इन्फेक्शन सच एज द कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और मोनोन्यूक्लियोसिस। किस चीज़ की वजह से हो सकता है ये। और वायरस देखा हमने कौन कौन से, एक तो कॉमन कोल्ड के अंदर जो दिखा था हमने एडिनो वायरस, जो उसकी वजह से, इन्फ्लुएंजा की वजह से, और वो मोनोन्यूक्लियोसिस जो वायरस है उसकी वजह से भी ये क्या हो सकता है, फेरेंजाइटिस हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन डजंट रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक। वायरल जो इन्फेक्शन है वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होते हैं। ट्रीटमेंट इज़ ओनली नेसेसरी टू हेल्प रिलीव सिम्टम्स। और भी ट्रीटमेंट चाहिए उसको, जो सिम्टम्स आए हैं उसको रिलीव करने के लिए। लेस कॉमनली फेरेंजाइटिस इज कॉज बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और क्या अब हमने देखा था कि बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। और बैक्टीरिया जो कॉमनली कॉज करता है वो कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप है स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप है स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हो सकता है। वायरस तो हमने देख लिया कि एडिनो वायरस की वजह से, इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड जो कॉज करता है उस वायरस की वजह से होता है। और बैक्टीरिया हम देखें तो ग्रुप है स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से ये होता है। और इसको क्या, जो अगर बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है तो वो क्या एंटीबायोटिक से भी ट्रीट हो सकता है। और फेरेंजाइटिस में रेयर कॉज ऑफ जैसे गोनोरिया, क्लाइमेडिया और कॉर्निबैक्टीरियम जो वायरस बैक्टीरिया है वो भी इसका कोज है। ये भी फेरेंजाइटिस कोज कर सकते हैं ये कॉमनली। लेकिन जो कॉमन बैक्टीरिया वो तो कौन सा है, ग्रुप है स्ट्रेप्टोकोकस। फ्रिक्वेंट एक्सपोजर टू कोल्ड एंड फ्लू कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ फेरेंजाइटिस। और अगर इन्फेक्शन भी हो रहा है फिर भी हम कोल्ड्स के और फ्लू के उसमें आ रहे हैं, और अगर हम रेगुलरली कोल्ड या फ्लू के एक्सपोजर में आए तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, फेरेंजाइटिस हो सकता है। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर पीपल हु जॉब इन हेल्थ केयर, एलर्जीज एंड फ्रिक्वेंट साइनस इन्फेक्शन। और ये साइनस इन्फेक्शन उसमें बार बार हो रहा हो, फिर एलर्जी की वजह से भी फेरेंजाइटिस हो सकता है। एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक में भी राइज योर रिस्क। अगर किसी फेरेंजाइटिस किसी को हो रहा है और अगर उससे कोई स्मोक करे, उसके साथ कोई स्मोक करे, सेकेंड हैंड स्मोक करे, तो उसकी वजह से भी फेरेंजाइटिस हो सकता है। ये इसके मेन कोज जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, मीजल्स, एडिनो वायरस, कॉमन कोल्ड, ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकस, इन्फ्लुएंजा, ये इसके कॉमन कोज है फेरेंजाइटिस के। अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। द इंक्यूबेशन पीरियड इज टिपिकली 2 to 5 डेज़। इसमें जो फेरेंजाइटिस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना है, 2 to 5 डेज़, 2 से 5 दिन तक ही रहता है।
Symptoms that accompany pharyngitis vary depending on underlying condition. In addition to the sore, dry और स्क्रेची थ्रोट, थ्रोट में क्या सोर थ्रोट होगा, सिर्फ सोर थ्रोट बोलते हैं, ड्राई थ्रोट और स्क्रेची खुरदरा सा हमें दिखाई देगा। ए कोल्ड एंड फ्लू में कोज, स्नीजिंग मतलब बार बार छींके आना, रेनी रोज और हेडेक भी हो सकता है, कफ, फटीग और बॉडी एक, और स्वेलिंग ऑन लिम्फ नोड में स्वेलिंग भी हो सकती है, सीवियर फटीग, फीवर, मसल्स एक, जनरली मैलेज, लॉस ऑफ एपेटाइट और रेसेस। ये मेनली क्योंकि मीजल्स हमने देखा था कि मीजल्स की वजह से होता है, तो ये रेसेस भी उसमें हो सकते हैं। और मसल्स में पेन होना, बॉडी में पेन होना, थकान होना, ये क्या नॉर्मल जो सिम्टम्स है। और फ्लू हो रहा है तो उसकी जो मेन सिम्टम है स्नीजिंग, कफिंग, हेडेक, कफ होना, ये इसके नॉर्मल सिम्टम्स हैं। Strep throat, another type of pharyngitis and also cause difficulty in swallowing होना, red throat with white and grey patches, और जो थ्रोट के अंदर क्या वाइट और रेड पैचेस दिखाई देना, स्वेलिंग, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आना और फीवर और चिल्स, ये क्या जो मेन सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं। नॉर्मल तो फ्लू वाले सिम्टम तो दिखाई देते हैं, लेकिन और भी जो सिम्टम्स है वो डिफ़िकल्ट इन स्वेलिंग और क्या थ्रोट के अंदर रेड और वाइट पैचेस दिखाई देते हैं, लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग दिखाई देती है और फीवर और चिल्स दिखाई देता है। अब ये देखते हैं डायग्नोसिस कैसे करेंगे फेरेंजाइटिस का। फर्स्ट हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग सिम्टम ऑफ फेरेंजाइटिस योर डॉक्टर विल लुक आउट एंड योर थ्रोट। अगर हम फेरेंजाइटिस से सफ़र कर रहे हैं तो क्या डॉक्टर थ्रोट के अंदर चेक करेगा। दे विल चेक फॉर एनी वाइट एंड ग्रे पेजेस, कि वहाँ जो थ्रोट के अंदर है वो ग्रे और वाइट पेजेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है और रेडनेस तो नहीं है, डॉक्टर चेक करेगा। योर डॉक्टर में आल्सो लुक इन योर ईयर एंड नोज टू चेक योर स्वेलिंग लिम्फ नोड। और क्या चेक करेगा वो अपने ईयर और नोज भी चेक करेगा कि लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग तो नहीं आ रही है। दे विल फील द साइड ऑफ योर नेक, और नेक के दोनों साइड भी देखेगा ये डॉक्टर, ये चेक करने के लिए कि फेरेंजाइटिस तो नहीं हो रहा। और सेकेंड क्या करेगा, थ्रोट कल्चर। इफ़ योर डॉक्टर सस्पेक्टेड दैट यू हैव स्ट्रेप थ्रोट, और अब अगर डॉक्टर को लगता है कि आप स्ट्रेप थ्रोट से सफ़र हो, दे विल लाइकली टेक ए थ्रोट कल्चर। वो क्या डॉक्टर क्या करेगा, थ्रोट कल्चर करेगा। अब थ्रोट कल्चर क्या होता है, दैट इन्वॉल्व यूजिंग ए कॉटन स्वैब टू टेक ए सैंपल ऑफ द सीक्रेशन फ्रॉम योर थ्रोट। इसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर है वो कॉटन स्वैब से हमारे जो थ्रोट के अंदर से जो सीक्रेशन निकल रहा है उसका क्या थोड़ा सा सैंपल लेगा। मोस्ट डॉक्टर आर एबल टू डू ए रैपिड स्ट्रेप थ्रोट इन द ऑफिस। This test will tell you doctor within a few minutes if the test is positive the streptococcus। ये जो रैपिड टेस्ट होता है और ये जो इसमें क्या होता है पता चलता है अगर पॉजिटिव हो तो कि स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से तो ये नहीं हो रहा। इन सम केसेस द स्वैब इज सेंट टू द लैब फॉर फर्दर टेस्टिंग, और ये जो टेस्ट है वो लैब में भी किया जाता है। रिजल्टिंग आर नॉट अवेलेबल फॉर द एटलीस्ट 24 आवर। अगर इसमें क्या बता रखा है कि जो कुछ डॉक्टर होते हैं वो तो ये टेस्ट क्या ऑफिस में करते हैं, और रैपिड टेस्ट होता है जो क्या है उसका रिजल्ट तो कुछ ही मिनटों में आ जाता है। पर है ना कुछ केसेस में क्या होता है कि जो ये टेस्ट होता है वो कहाँ किया जाता है, लैब के अंदर, तो उसका रिजल्ट जल्दी से ना आ पाकर कितने घंटे 24 घंटे उसमें लग जाते हैं। ये थ्रोट कल्चर किया जाता है। थ्रोट हमारे जो थ्रोट में जो सीक्रेशन निकल रहा है उससे कॉटन स्वैब से लेकर उसे लैब में टेस्ट किया जाता है कि ये किसी बैक्टीरिया की वजह से तो फेरेंजाइटिस नहीं हो रहा। थर्ड देखिए क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट। इफ़ योर डॉक्टर सस्पेक्ट अनदर कॉज ऑफ योर फेरेंजाइटिस दे may ऑर्डर ब्लड वर्क। A small sample of blood from your arm and hand to draw and then send to the lab for testing। इसमें क्या करते हैं हमारे आर्म से और हैंड से थोड़ा सा ब्लड निकाल के उसे सैम्पलिंग के लिए लैब में लिया जाता है। द कैन डिटरमाइन वेदर यू आर मोनोन्यूक्लियोसिस ए कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें क्या पता चलता है कि मोनोन्यूक्लियोसिस की वजह से तो ये नहीं हो रहा। ए कंप्लीट ब्लड काउंट CBC टेस्ट में बी डन टू डिटरमाइन इफ़ यू आर अनदर टाइप ऑफ इन्फेक्शन। और CBC भी की जाती है ताकि ये चेक करने के लिए कि हमें किसी प्रकार का अनदर इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। 3 प्रकार की डायग्नोसिस हो गए। फर्स्ट तो देखा हमने फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें डॉक्टर क्या चेक करता है कि किसी प्रकार के रेड और वाइट पेजेस, स्वेलिंग, रेडनेस तो नहीं आ रही है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग तो नहीं है। सेकंड क्या किया, थ्रोट कल्चर, जिसके अंदर थ्रोट वो कॉटन स्वैब से सैंपल लेके लैब में टेस्ट किया जाता है कि किसी प्रकार बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। और थर्ड किया ब्लड टेस्ट, जिसके अंदर नॉर्मल CBC की जाती है और ब्लड टेस्ट किया जाता है इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। अब हम देखिए कि होम केयर और मेडिकेशन क्या क्या होती है उसको ट्रीट करने के लिए।
होम केयर क्या है? इफ़ ए वायरस इज कॉजिंग योर फेरेंजाइटिस, होम केयर कैन हेल्प मी रिलीव सिम्टम्स। होम केयर इंक्लूड, इसके अंदर क्या, अगर वायरस से अगर ये फेरेंजाइटिस हो रहा है तो होम केयर हम कर सकते हैं। उसमें क्या क्या है देखो, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इन द प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए हमको अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। ईटिंग वार्म बहुत खाना चाहिए। गार्गलिंग विद द वार्म सॉल्ट वाटर, जिसमें क्या 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट पर 8 ounces ऑफ वाटर। इसके अंदर गार्गलिंग जो वार्म वाटर है, वार्म जो सॉल्ट वाटर है उससे गार्गलिंग करनी चाहिए, जिससे भी जो इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस हो जाता है। यूजिंग ए ह्यूमिडिफायर, और ह्यूमिडिफायर को भी यूज़ करना चाहिए। अब देखिए तो क्या थे, होम केयर थे, क्योंकि होम केयर जिससे भी हम रिलीव कर सकते हैं सिम्टम्स को। अब देखिए मेडिकेशन क्या क्या है। इन सम केसेज मेडिकेशन ट्रीटमेंट इज नेसेसरी फॉर द फेरेंजाइटिस, सम केसेस के अंदर क्या मेडिकल ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। दिस इज स्पेशली इन द केस इफ इट इज़ कॉज बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर जो वो तो वायरस में तो हम होम केयर से भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये हो रहा है तो उसके लिए क्या है, हमको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। फॉर सच इंसिडेंस योर डॉक्टर विल प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसमें हमको क्या डॉक्टर क्या करता है, एंटीबायोटिक प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी है एंटीबायोटिक? एमॉक्सिलिन है, पेनिसिलिन है, एंड मोस्ट कॉमनली प्रेस्क्राइब ट्रीटमेंट फॉर द स्ट्रेप थ्रोट। इसके लिए कॉमनली कौन कौन सी टेबलेट की एंटीबायोटिक है? एमॉक्सिलिन और पेनिसिलिन यूज़ की जाती है स्ट्रेप थ्रोट को ठीक करने के लिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट देन यू टेक टू एंटायर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन फ्रॉम द रिटर्निंग और वर्सनिंग। और इसको वापस से होने के लिए, रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए, जो पूरा जो एंटायर जो एंटीबायोटिक का कोर्स है वो लेना चाहिए, ताकि ये जो डिजीज़ वापस ना हो। एन एंटायर कोर्स ऑफ दिस एंटीबायोटिक यूजुअली लास्ट 7 to 10 डेज। इसका जो एंटायर कोर्स होता है एंटीबायोटिक्स को ठीक करने का, कितने दिन का होता है? 7 to 10 डेज़ का। हमने देखा मेडिकेशन के अंदर कि वायरस का जो, अगर वायरस की वजह से हो सकता है तो हम होम केयर से भी हम ठीक कर सकते हैं, जैसे कि प्लेंटी ऑफ वाटर से, गार्गलिंग से और ह्यूमिडिफायर से भी इसे ठीक कर सकते हैं। और अगर वायरस की बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है तो कौन कौन सी टेबलेट दी गई एंटीबायोटिक? एमॉक्सिलिन, पेनिसिलिन यूज़ की जाती है 7 to 10 डेज़ के लिए। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन के क्या कर सकते हैं। मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन कैन प्रिवेंट मैनी कॉज ऑफ फेरेंजाइटिस। अगर हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें तो उससे भी फेरेंजाइटिस ठीक हो सकता है। और प्रिवेंट कौन कौन से हैं? अवॉइड शेयरिंग फूड, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग यूटेंसिल्स। हमारे जो फूड है, ड्रिंक्स है, यूटेंसिल्स है, उनको क्या शेयर करने से अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड इंडिविजुअल्स हु आर सिक, अगर हमको पेशेंट दिखता है वो सिक है, वो बीमार है, तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। वॉश योर हैंड ऑफ्टन स्पेशली बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर कफिंग और स्नीजिंग। और हमें कफिंग और स्नीजिंग और ईटिंग के टाइम क्या, उसके बाद क्या हमें हैंड वॉश करना चाहिए, उसके पहले भी हमें हैंड वॉश करना चाहिए। यूज़ अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र व्हेन सोप एंड वाटर आर नॉट अवेलेबल। हमें क्या वो अल्कोहल बेस्ड जो हैंड सैनिटाइज़र है वो यूज़ करना चाहिए, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, और ताकि जो वायरस और बैक्टीरिया वो डिसइंफेक्टेड हो सके अपने हाथ। अवॉइड स्मोकिंग एंड इनहेलिंग सेकेंड हैंड स्मोकिंग। वो हमने देखा था खुद इसके अंदर कि सेकेंड हैंड स्मोक की वजह से भी होता है, तो हमें स्मोकिंग को भी अवॉइड करना चाहिए। ये क्या है, जो कॉमन जो क्या है प्रिवेंशन है, जिसकी वजह से हम फेरेंजाइटिस होने से रोक सकते हैं। जैसे कि हमें जो शेयरिंग फूड को और ड्रिंकिंग को शेयर करने से अवॉइड करना चाहिए, जो बीमार व्यक्ति हैं उनसे दूर रहना चाहिए, और हमें खाना खाने से पहले, काफ़ी स्नीजिंग के बाद हमेशा हाथ धोना चाहिए, और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। और हमें जो सेकेंड हैंड जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग से अवॉइड रहना चाहिए ना। और ये देखिए हम इसमें क्या ना डायग्राम दिया गया हुआ है, जिसमें देखिए ऊपर वाले में जो टॉन्सिल्स बताए गए हैं और नीचे वाले के अंदर स्वेलिंग, जो टॉन्सिलाइटिस में भी देखा था, और फेरेंजाइटिस में थ्रोट का जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और वाइट और रेड पेचेस भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसका डायग्राम है फेरेंजाइटिस का और टॉन्सिलाइटिस का, दोनों का। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा आज। फेरेंजाइटिस की डेफिनेशन पढ़ी कि इसमें देखा हमने इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है फेरेंस के अंदर, उसको बोलते हैं फेरेंजाइटिस। इसका जो कॉमन कोज देखे हमने कि कोज क्या क्या थे इसके, मीजल्स, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और बैक्टीरिया है, और जो वायरस है इन्फ्लुएंजा, न्यूक्लियोसिस, फेरेंजाइटिस के ग्रुप ए, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से भी हो सकता था, गोनोरिया, क्लाइमेडिया की वजह से भी हो सकता था। और हमने सिम्टम्स देखे, जिसमें देखा सोर थ्रोट, ड्राई थ्रोट, हेडेक, कफ, फीवर,
रिजल्ट्स लॉस ऑफ एपेटाइटिस देखे हमने, चिल्स देखा, डिफिकल्ट स्वेलिंग, डायग्नोसिस देखा कि डॉक्टर क्या क्या डायग्नोसिस करेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखा कि क्या क्या हो, डॉक्टर क्या क्या चेक करता है कि स्वेलिंग तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है। और थ्रोट कल्चर हमने देखा कि थ्रोट कैसे सैंपल लेके उसको लैब में देखा जाता है कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। और ब्लड टेस्ट सीबीसी करवाई जाती है इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। और मेडिकेशन ट्रीटमेंट में देखा होम केयर कर सकते हैं अपन इसको ठीक करने के लिए। और ट्रीटमेंट में हमने देखा कि कौन से एमोक्सिलिन और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। इसका फुल कोर्स होता है 7 to 10 डेज़ का। और प्रिवेंशन हमने देखा कि कैसे कैसे हम इसको होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसका लास्ट जो हमने डायग्राम देखा, आज का ये टॉपिक था हमारा।